हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बजट 2025 आउट हो चुका है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट जो है वो अनाउंस कर दिया है। और बीइंग अ कॉमर्स एस्पिरेंट, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको उत्सुकता जरूर रहती है कि सर इस बजट में क्या चीजें बोली गई हैं। हमारे पास काफी मैसेजेस आए कि सर आप बजट के ऊपर भी वीडियो बनाओ जी। तो बजट को लेकर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में या फिर कॉमर्स एग्जामिनेशन के बारे में, उनको ब्रीफली आज इस सेशन में देखने वाले हैं जी। और एक बार पहले ही बता दूं आपको कि जो अभी रिसेंटली आपके टैक्स के रेट्स आए ना, वो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो इतना घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना कि अरे सारा सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो अभी अपकमिंग एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, बट अगर आप आगे एग्जामिनेशन देंगे दिसंबर में या उसके बाद में, तो फिर आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। अभी जून के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी ये वाले बजट के जो रेट्स हैं आपको उन पे अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना लेटेस्ट सवाल आपसे नहीं पूछा जनरली जाता। तो अगर बात करें की फीचर्स की, तो जनाब ये बजट डॉक्यूमेंट मैंने खोला हुआ है। और ये जो बजट डॉक्यूमेंट है ना, मैंने नहीं बनाया, ये सरकार का ही डॉक्यूमेंट है और ये सरकार की ही वेबसाइट पर डाला हुआ है। और इसी में मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। तो यहाँ पे अगर आप इस डॉक्यूमेंट की ओर जाते हैं जी, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सबसे पहले बजट के बारे में पता लगता है कि बजट जो है किन चीजों पे फोकस कर रहा है। एग्रीकल्चर के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर मोटा मोटा फोकस है जी यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एस्पिरेशंस की बात कर रखी है, जो आप एक बार देख सकते हैं। आपके लिए वैसे इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। एंड इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पहले तो एग्रीकल्चर और रूरल प्रोस्पेरिटी की बात कर रखी है, तो ये वाला अपने लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपने लिए रेलेवेंट है इससे आगे वाला, जिसके अंदर एमएसएमई और मेक इन इंडिया की बात कर रखी है। सबसे जरूरी जो बात है कि आपका एमएसएमई का जो डेफिनेशन है, जो क्राइटेरिया है, वो यहां पे बदल दिया गया। अगर आप मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है आपके लिए कि एमएसएमई किसे बोलेंगे किसे नहीं बोलेंगे। तो क्राइटेरिया फिर से बदल चुका है जी। और आपका जो नया क्राइटेरिया है, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के जो नए लिमिट्स हैं, वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं और ये चीजें भी आपको याद करनी पड़ेंगी। एंड इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपके एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्कीम्स भी गवर्नमेंट लेकर आ रही है। और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कुछ क्रेडिट कार्ड की बात भी यहाँ पे बोली हुई है। और जो मेन चीज है वो यही है कि आपका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो एमएसएमईज के लिए चेंज हो चुका है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। अभी यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो आपके रिसर्च से, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ पे आईआईटीज की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात कर रखी है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर किताबें अवेलेबल रहेंगी स्कूल और हायर एजुकेशन के लिए। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने हैं स्किलिंग के लिए। तो कितने बनाने हैं जी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किलिंग के लिए? 5 बनाने हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं और ज्यादा सेटअप की जाएंगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन भी सेटअप किया जाएगा। स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी दी जाएगी, मेडिकल एजुकेशन की सीट्स बढ़ाई जाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बता रखी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई, ये वाली अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी पीएम रिसर्च फेलोशिप की बात कर रखी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो पीएम रिसर्च फेलोशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको 10,000 फेलोशिप्स मिलने वाली हैं टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए इन आईआईटीज एंड आईएएससी के अंदर। एंड इसके साथ साथ रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए 20,000 करोड़ जो है यहाँ पे दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इनिशिएटिव्स के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट्स, देखो जी, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी यहाँ पे बातें कर रखी है एक्सपोर्ट्स को लेकर। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है वो लेकर आया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की और डिटेल्स जैसे ही आउट हो जाएंगी आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा जी। इसके अंदर टारगेट्स वगैरह भी रखे जाएंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट को लेकर। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी जब इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके बाद भारत ट्रेड नेट, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, भारत ट्रेड नेट, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसमें आपको ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड फाइनेंसिंग के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे
कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहां से आप पैसा वगैरह रेज कर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको इस पोर्टल से यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर आप आगे बढ़ते हैं, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर रखी है, और यहाँ पे जी आपका नेबफिड का नाम भी आपको देखने को मिल रहा है। आई होप आपको नेबफिड याद है, नेबफिड मालूम है, पिछले बजट में भी इसकी चर्चा करी गई थी। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं पता तो ये आपको चेकआउट करना है क्या है ये नेबफिड। इसको यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट रोल दिए जा रहे हैं। सबसे जरूरी बात आपकी जो यहाँ पे लिखी हुई है वो है इंश्योरेंस सेक्टर की एफडीआई लिमिट से जुड़ी हुई। आपकी इंश्योरेंस सेक्टर की जो एफटीआई की लिमिट है ना, वो यहाँ पे रेज कर दी है 74% से 100% कर दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है कि शायद यहां से सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए, स्पेशली अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से अगले एग्जामिनेशन में आपको सवाल देखने को पक्का से मिल सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, और आगे यहाँ पे आपके इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स आ गए। ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आगे डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल यानी कि इनकम टैक्स के प्रपोजल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपके जो टैक्स के रेट्स है ना, उनके अंदर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। तो आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है जनाब, उसके टैक्स के रेट्स बदल दिए गए हैं। और ये जो न्यू टैक्स के रेट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका 0 to 4 लाख कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख पे 5% टैक्स है, 8 से 12 पे 10%, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20% है, 20 से 24 पे 25 है, और 24 लाख से ऊपर आपका 30% टैक्स यहाँ पे लगेगा। तो आपकी ये नई स्लैब्स है, अभी आने वाले एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए आपको फिर इसे भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी कुछ टीडीएस लिमिट्स के अंदर भी चेंज किया गया है। तो टीडीएस की लिमिट स्पेशली यहाँ पे आपकी जो रेंट की लिमिट होती थी और सीनियर सिटीजन्स को जो इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है उसकी लिमिट जो थी वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, और कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जी यहाँ पर। बट मेन चीज तो यही है कि आपकी जो स्लैब रेट्स है न्यू रिजीम में उनको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, मोटी मोटी यही बातें थी जो आपको जाननी थी, जो आपके लिए बनी हुई थी इस बजट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से सेशन में आपको आइडिया मिला होगा कि बजट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। फटाफट से इस सेशन को एंड करता हूं जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।